कन्या लगन के चार्ट में हम विचार कर रहे हैं शुक्र की प्लेसमेंट को और इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए चर्चा करेंगे। अब तक हमारी चर्चा फोर्थ हाउस तक के लिए हो चुकी है। पंचम भाव में देखा जाए तो शुक्र यहाँ पर आ जाते हैं मकर राशि में, जहाँ पर वो अपने मित्र शनि के ही घर में स्थित होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है। यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉर्न साइन है और कैप्रिकॉर्न साइन है वो आपसे एफर्ट मांगता है, कुछ हद तक वो आपसे मेहनत मांगता है। अगर यहाँ पर शुक्र जैसा शुभ ग्रह है और अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो तो शुक्र की शुभता और ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगी। तो शुक्र भले ही आपको इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे फायदे देगा, लेकिन ये संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान आपकी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या क्रिएटिव हो सकती है। इसके साथ साथ आपके प्रेम संबंधों को लेकर आप काफ़ी रिजिड हो सकते हैं लाइफ में, अगर आपका शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में। हालांकि अब शनि पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन शुक्र के आ जाने से शुक्र यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाएंगे तो उस केस में शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव और यहाँ जो शनि का जो कारकत्व है, शनि का जो क्योंकि ये घर है तो उनका प्रभाव यहाँ बढ़ा हुआ रहेगा शुक्र के वक्री होने के केस में। और शुक्र अगर वक्री भी हैं तो फिर वो फोर्थ हाउस की तरफ ही वापस मूव कर रहे हैं आपके चार्ट में। ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि अब शुक्र पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है। देखिए यहाँ पर क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन आ जाता है पंचम में, तो प्रेम संबंधों को लेके हो सकता है आप अपनी लाइफ में संतुष्ट ना हो, या तो आप अपने प्रेम संबंधों को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा अनुशासन को फॉलो करेंगे और आप बहुत ही नैतिक तौर पर अच्छे होंगे, हमेशा बहुत गुणी होंगे, या दूसरों को अच्छे प्रभावित करने की क्षमता भी अपने अंदर रखेंगे। इस प्रकार का जो जातक है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको पहचानने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। या जिस प्रकार का आपका टैलेंट है, जिस प्रकार की आपकी क्रिएटिविटी है, उसको लेके आपकी जो पहचान बनेगी वो थोड़ी सी लेट बन सकती है लाइफ में। तो यहाँ थोड़ा डिले भी हो सकता है कुछ केसेस में। अब देखिए अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव होगा शुक्र पर तो आपकी अपेक्षाएं शुक्र से काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ेंगी। और शुक्र क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं आपके चार्ट में, इसके साथ साथ वो नवम घर के भी स्वामी हैं, तो शुक्र आपके लिए इंडिविजुअल तौर पे आपकी क्षमताओं के हिसाब से आपको सपोर्ट तो करेंगे ही, वो आपको धन के मामलों में यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और कैप्रिकॉर्न साइन में शुक्र के होने से आप में अब डिसिप्लिन होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार का शुक्र अगर देखा जाए तो आपको शेयर बाजार से, लॉटरी, सट्टा वगैरह से काफ़ी फ़ायदा करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना बढ़ेगी। शुक्र अब मान लो अगर यहाँ चंद्रमा से प्रभावित है, अगर मान लो यहाँ बृहस्पति से प्रभावित है, अगर हो सकता है यहाँ पर बुध से शुक्र प्रभावित है, उस केस में हो सकता है बृहस्पति से प्रभावित होने के कारण आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तो ना देखने को मिले, लेकिन बुध या चंद्रमा से शुक्र के प्रभावित होने से आपके लिए और भी अच्छी स्थिति रहेगी, जो कि आपके ज्ञान, आपकी खुद की क्षमताओं के हिसाब से या आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपके लिए शुक्र काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ पर फिर दृष्टि डालते हैं सामने बिल्कुल 11वें घर पे, तो ऐसा शुक्र आपके नेटवर्क को बढ़ाने, आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही जो आपका टैलेंट है, जिस प्रकार का आपका लोगों के साथ व्यवहार है, उसको लेके लोग आपको काफ़ी प्रायोरिटी दे सकते हैं। लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे या आपसे मिलना चाहेंगे या आपसे 1 to 1 बात करना चाहेंगे। शुक्र अब यहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है। अगर मान लो शुक्र यहाँ किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित है, स्पेशली मंगल से या यहाँ पर मान लो सूर्य से, उस केस में आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फैसले ले सकेंगे और काफ़ी तेज़ी से काम कर सकेंगे और अपनी योग्यता पर भी बहुत ही अच्छे से आप वर्क कर सकेंगे। इस केस में ये भी बोला जा सकता है कि आपका जो टैलेंट है वो और ज़्यादा निखर के सामने आ सकता है। इस कंडीशन में अब देखा जाए तो और कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है वो भी आपको देखना जरूरी होगा। साथ ही साथ शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको प्रेम संबंधों में हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा सीरियस ना देखने को मिले, यानी जिन लोगों के साथ भी आपका प्रेम संबंध बनेगा या जिन भी लोगों के साथ आप अटैच होंगे उनके साथ आप प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यवहार करते हैं इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा हो सकता है आप कनेक्टेड ना हो। अब आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होने चाहिए कम से कम। अगर चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में है, इवन अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा शुक्र आपको काफ़ी सारे और भी फायदे दे सकता है। जैसे धन और संपत्ति को लेकर बहुत स्टेबिलिटी दे सकता है, हर प्रकार का भौतिक सुख सुविधा आपको दे सकता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सब आपको भोगने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा समय यहाँ आपको जरूर ही लगेगा। अब जो शुक्र है क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है, दूसरे घर का लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी वाणी के टैलेंट, अपनी जो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता है, आपकी जो अन्य क्षमताएं हैं सोचने विचार करने को लेके, या जैसे इस प्रकार का शुक्र है तो वो होटल इंडस्ट्री वगैरह से आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है।
शुक्र का दृष्टि जो 11वें घर पे है, 11वें घर में मान लो कोई फायरी ग्रह बैठा रहेगा तो शुक्र पर वो प्रभाव डालेगा और शुक्र का प्रभाव उस ग्रह पर होने से आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। ऐसे केस में आपको स्त्रियों से विशेष फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ में ये पुरुषों के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से विचार करना होगा जब भी शुक्र यहाँ प्लेस्ड है, और स्त्रियों के लिए थोड़ा सा और भी डिफरेंट तरीके से। देखिए स्त्रियों के केस में देखा जाए तो जो शुक्र है वो क्योंकि स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी स्त्रियां हो सकता है अपने नेटवर्क में बहुत सारी स्त्रियों को जोड़ के रखती हैं, या वो कोई भी इस प्रकार का बिजनेस करती हैं, जैसे कपड़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस, रेडीमेड कपड़े हो गए, या कोई भी खान पान से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या कोई मिठाई वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो गई खान पान में, या अन्य वो सामग्री जो ज़्यादातर डेकोरेशन वगैरह में काम आती है, घर के डेकोरेशन के लिए, मेकअप वगैरह के लिए काम आती है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आप अपनी संतान के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। बट पुरुषों के केस में जो शुक्र का दूसरा पहलू है, मैरिज वाला पहलू, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि स्त्रियों के लिए भी शुक्र उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पुरुषों के केस में बात की जाए तो शुक्र आपके जीवन साथी को, आपकी वाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शुक्र पर अगर यहाँ कोई बैड इफेक्ट होगा तो हो सकता है आपने जिस पार्टनर को चुना है या जो भी आपने मैरिज किया, चाहे अरेंज मैरिज किया है या लव मैरिज किया है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे एक समय बाद। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। अगर संतुष्ट भी हैं तो हो सकता है आपका पार्टनर उस वे में आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो जिस वे में आपने एक्सपेक्ट किया हो। यहाँ पे अब शुक्र अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, यानी कौन कौन से भाव के स्वामी यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, उन भाव से आपको विशेष फायदा मिलने की संभावना है। यहाँ पे अब शुक्र की महादशा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए शुक्र की महादशा जनरली अगर आपको बहुत अर्ली एज में बीत जाती है या बहुत लेट एज में आती है तो कोई विशेष फायदा आप नहीं उठा सकेंगे, भले ही आपका शुक्र कितना ही अच्छा प्लेस्ड है। लेकिन शुक्र की महादशा लगभग 20 ईयर्स के आसपास से स्टार्ट होती है और 50 एज से पहले मान लो आपको कंप्लीट भी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा फायदे के लिए आपके लिए फिर ये दशा रहेगी। तो 20 वर्ष शुक्र आपके जीवन के कवर करेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। भले आप अगर 20 साल की उम्र से इसको लेकर चलते हैं तो आप 40 की एज तक ये दशा को भोगेंगे, या फिर अगर आप 30 की एज से भी अगर इस दशा को लेकर चलते हैं तो 50 की एज तक आप शुक्र की दशा को भोगेंगे। इस केस में आप जो 20 ईयर्स की एज है या 30 ईयर्स की एज के बीच में कोई भी एज में आपकी दशा शुरू हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र आपके लिए धन संपत्ति ऐशो आराम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखना होगा, मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा ही करनी होगी। इस प्रकार का अब जो शुक्र है तो शनि की प्लेसमेंट काफ़ी महत्व रखेगी, क्योंकि शनि अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चार्ट में तो हो सकता है कि शुक्र आपको उतना ज़्यादा लाभ ना दे पाए। तो यहाँ पे अब जो शुक्र आ गए आपके कैप्रिकॉर्न साइन में, यहाँ पर इमोशनल होने के लिए कोई उतना स्थान नहीं है आपके लिए। तो रिश्तों में आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना अपने माइंड से सोचेंगे, आप उतना बेहतर कर सकेंगे। तो इस प्रकार का जातक हर प्रकार के रिश्तों, अपने जो अन्य जो सोशल सर्कल में जो रिश्ते हैं उनको, पारिवारिक रिश्तों को, इवन संतान के साथ रिश्तों को और अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और वो काफ़ी अच्छे से शुक्र की इस प्लेसमेंट का लाभ भी उठाएगा।